ओपन करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सर्च करना है ए डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट का जो नाम है आपको सर्च करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है या फिर आय या निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो सारे ही सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिखता है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सिटीजन लॉगिन ई साथी का एक ऑप्शन दिखेगा, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके पास में यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले तो आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने मर्जी का एक यूजर नेम सेट करना है, जिसके लिए आप अपना यहाँ पर जो यूजर आईडी है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। यूजर आईडी आपकी यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना नाम कुछ नंबर्स को मिक्स करके यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो और बाकी यहाँ पर बेसिक कुछ आपके नाम वगैरह की डिटेल है दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो यूजर आईडी है बन जाएगी और यही जो यूजर आईडी है यहाँ पर आपको दर्ज करके लॉगिन करना है। पहली बार पासवर्ड जो आएगा ये आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से आएगा, यहाँ पर दर्ज करोगे और यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद में अब हमें एक आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन पत्र के सेक्शन में, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आज की डेट में इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको ऑनलाइन तरीके से बनाना है तो आप सभी को आधार नंबर के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिसमें कि एक से ध्यान रखना है कि आपके पास में जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक वाला वो भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आधार नंबर दर्ज किया, कैप्चा कोड सेम दर्ज करेंगे, मैं आधार धारक सहमत हूँ, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आधार से जो ऑथेंटिकेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। अब यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि एप्लीकेंट आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो हम जैसे कि अर्बन क्षेत्र से हैं तो नगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिता पति या फिर संरक्षक के आगे जो भी एप्लीकेबल है आपके केस में सेलेक्ट करना है और इसके बाद में उनका जो नाम है यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इंटर करना है। हिंदी के अंदर मोस्टली इन्फॉर्मेशन फिल करो जिससे कि जो है सर्टिफिकेट देखने में भी अच्छा लगे और माता का जो नाम है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन मिलेगा जो कि है पता का। अब यहाँ पर पता आप सभी को जिस तरीके का पता आपका वर्तमान में आधार कार्ड पर है या फिर जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो वो अपने गाँव का नाम, साथ ही में ग्राम सभा का नाम यहाँ पर हो जाएगा और जनपद का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और तहसील यहाँ पर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करोगे। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है परमानेंट एड्रेस की, जो कि स्थायी जो पता है। ऊपर जो पता आपने दर्ज किया है अगर दोनों पता सेम है, मेल खाते हैं, तो उस केस में यहाँ पर उपरोक्त के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है आपका कॉपी हो जाएगा सेकंड लाइन के अंदर। इसके बाद में आप सभी को व्यवसाय के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर व्यवसाय आपका क्या है, तो आप जो एग्रीकल्चर करते हो या फिर कोई स्टूडेंट है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बना रहा है तो अपना यहाँ पे विद्यार्थी मेंशन करेगा या फिर स्टूडेंट मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ में कोई मजदूरी करता, सिलाई कढ़ाई का कोई काम करता है तो जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसके बाद में परिवार का विवरण के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी को नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब आपके परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं आवेदक को मिला करके, तो जैसे कि मान लो परिवार के अंदर 4 लोग हैं तो यहाँ पर आप 4 संख्या जैसे फिल करोगे तो परिवार के उन सदस्यों की जो संख्या है आप देखोगे कि नीचे उसी तरीके से एक सेक्शन आ चुका है, रो आ चुकी है, जहाँ पर अब आपको उनके जो नाम है दर्ज करने हैं, जिसमें कि उनका नाम यहाँ पर हो जाएगा। वो कोई अगर व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। उनके इनकम का कोई भी सोर्स अगर है, व्यवसाय से कोई आय होती है तो यहाँ पर मेंशन करना है। अगर किसी के केस में आय नहीं होती, मान लो कोई गृहिणी है या फिर कोई विद्यार्थी है, तो उस केस में आप यहाँ पर 0 मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा जो कि है इनकम डिटेल का। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो बताना है इनकम के सोर्स के बारे में। यहाँ पर आपकी जो इनकम है कहाँ कहाँ से होती है, किन किन सोर्सेज से होती है, उसके लिए अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि कोई मजदूर है, कोई खेतीहर किसान है, तो यहाँ पर उसको अपनी जो इनकम है मजदूरी से कितनी होती है वो बतानी है। इसी के साथ में कोई अगर किसान है जिसके पास में जमीन है तो उसको यहाँ पर अपनी जो जमीन है उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी होगी कि हमारी जो जमीन है किस गांव के अंदर है, उसका गांव यहाँ पर ग्राम सभा का नाम हो जाएगा और इसी के साथ में क्षेत्रफल कितना है वो यहाँ पर रहेगा। तो हेक्टेयर्स के अंदर मांगा जाता है, तो हेक्टेयर जितना भी है
तो ये इन्फॉर्मेशन आपके खतौनी पर मिल जाएगी, इसके अकॉर्डिंग दर्ज कर सकते हो। और यहाँ पर जितनी भी आय एग्रीकल्चर से होती है आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये चीज बता दूं कि मैंने इससे पहले 1-2 किसानों का मैंने सर्टिफिकेट बनाया है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो जमीन की डिटेल है वो दर्ज नहीं करी थी, फिर भी उसका जो सर्टिफिकेट है वो बन गया है। तो अगर आप यहाँ पर जमीन की डिटेल नहीं देते हो, डायरेक्टली इनकम भर देते हो, तब भी यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है बन जाता है। इसके बाद में पेंशन आय के सेक्शन में आना है। तो अगर किसी की पेंशन से आय होती है, सेवा आयोजन यानी कि नौकरी से होती है, निजी व्यवसाय अगर कोई व्यवसाय करता है उससे जो भी इनकम होती है तो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में अन्य कोई सोर्स है जहाँ से आपकी इनकम होती है तो आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर इनकम सोर्सेज के आगे ही आप देखोगे कि बताया गया है कि वेतन पर्ची प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी। तो यहाँ पर अगर किसी की इनकम सेवा आयोजन यानी कि नौकरी से होती है तो उसको वेतन की जो पर्ची है वो अपलोड करना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर आप नहीं करते हो, मैंने देखा है अप्लाई करते हो जाते हैं, बन जाते हैं, मोस्टली चांसेस रहती है बन जाते हैं। इसी के साथ में कोई अगर इनकम टैक्स फाइल करता है, अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करता है तो उसको भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर अब आपने इनकम के सारे सोर्सेस बता दिए। अब बारी आती है कि टोटल जितनी भी इनकम आपने ऊपर अलग अलग बॉक्स के अंदर फिल करी है उसका योग कितना होगा। तो जोड़ करके जितना भी आता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में पूछा जाएगा क्या इससे पहले पूर्व में कभी प्रमाण पत्र बना है। तो अगर आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया है और आपके पास में पुराना जो सर्टिफिकेट है वो मौजूद है तो उसका जो नंबर है वो मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। मैंने नहीं कर दिया तो मुझे दर्ज करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ करना ही पड़ेगा, तभी फॉर्म सबमिट होगा। इस पे क्लिक करेंगे और प्रमाण पत्र बनवाने के कारण के सेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर कारण क्या है, तो बेसिकली आवश्यक कार्य हेतु मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई शिक्षण कार्य हेतु हो गया, या फिर स्कूल के अंदर लगाना है, छात्रवृत्ति के लगाना है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अन्य सेलेक्ट करके आप मैनुअली भी दर्ज कर सकते हो। तो हमने जैसे कि मैनुअल दर्ज कर दिया है कि आवश्यक कार्य हेतु। अब इसके बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको अपनी जो दस्तावेज है वो अटैच करना है, जिसमें अपलोड क्या क्या किया जाएगा। तो एक तो रहेगी पासपोर्ट साइज की फोटो। तो बेसिकली फोटो 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फोटो जहां पर भी हमने सेव करके रखा है हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फोटो हमारी अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद में बारी आती है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। अब ये जो घोषणा पत्र है क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन मांगा जाता है, जो कि होम पेज पर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का। यहाँ पर क्लिक करके ये जो लेटर है आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको प्रिंट करना होगा। इस पर बेसिकली आपको अपना नाम मेंशन करना है, पिता का नाम मेंशन करना है, और साथ ही में आपको अपना एड्रेस यहाँ पर दर्ज करना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। जिस भी जगह से आप इस फॉर्म को भर रहे हो यहाँ पर सिग्नेचर करना है, प्लेस का नाम मेंशन करना है, और बस इसे स्कैन करके दोबारा से आपको यहाँ पर आकर के स्वप्रमाणित घोषणा पत्र के अंदर अपलोड करना है। हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो ये भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब बारी आती है तीसरे डॉक्यूमेंट की, जो कि यहाँ पर ऑप्शन तो वैसे बहुत सारे दिए गए, लेकिन मेरे केस पे अप्लीकेबल है एक कोई आईडी यहाँ पर अटैच करना होगा। तो उसके लिए हम अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास में राशन कार्ड नहीं है, ना ही वेतन पर्ची है, तो हम अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें जो भी दस्तावेज दे रहे हैं यहाँ पर उसका नाम मेंशन करना है। तो जैसे कि हमने आधार मेंशन कर दिया है और आधार की जो कॉपी है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि आधार अगर आप दे रहे हो तो आधार कार्ड का दोनों साइड का जो आधार है, फ्रंट और बैक साइड दोनों आपको स्कैन करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, और उसका जो साइज है वो भी 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना है कि दस्तावेज मोबाइल फोन से अगर आप बनाते हो तो उसका जो साइज है वो ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप मोबाइल फोन से अप्लाई कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट सरकारी DNA टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको साइज रिसाइजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर जो भी साइज की आप फाइल अपलोड करोगे साइज करके 100 KB की जो फाइल है डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पर आकर के उसे सेलेक्ट कर लोगे, अपलोड कर दोगे। तो इस तरीके से हमारी जो दस्तावेज है वो अपलोड हो चुके हैं। अब दस्तावेज अपलोड होने के बाद में आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दर्ज करी है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को मिलान कर लेना है। अगर आपके केस में कोई भी करेक्शन है तो क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक जा करके आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज परफेक्ट है। हम सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आईडी जनरेट होकर के आ चुका है। ये आईडी सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है और हमें इसकी जो फीस है वो पेमेंट करना है।
पेमेंट करने के लिए हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 15 रुपीज की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करनी है, जो कि नेट बैंकिंग, यूपीआई, QR कोड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि हमने यूपीआई से पेमेंट करने के लिए सिलेक्ट किया है तो हम चाहे यूपीआई आईडी इंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर हम एक QR कोड ले सकते हैं जिसे स्कैन करके भी हम अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो हमने स्कैन करके पेमेंट कर दिया है। आप देखोगे कि पेमेंट होने के बाद में वैसे तो हमारे सामने पावती स्लिप आनी चाहिए, लेकिन बहुत दिनों से इस पोर्टल पर एक इशू चल रहा है कि स्लिप डायरेक्टली नहीं निकलती है। अगर आप आते हो, पेमेंट कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक एरर का पेज आ जाता है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको होम पेज पर आना है। आप सभी को आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट करने के लिए सेवा शुल्क भुगतान का एक ऑप्शन दिखेगा होम पेज पर ही, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर मैंने नोट कराया था वो जो नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि फीस तो हमारी पहले से कट चुकी थी लेकिन रसीद नहीं निकली थी। हमें यहाँ पर सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पावती स्लिप आ चुकी है, 15 रुपीज का फीस है, हमने पेमेंट किया है। हम यहाँ पर इसको सेव करके अपने पास में रख लेंगे और इसे प्रिंट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को बनने के लिए करीब 10 से 15 दिनों तक का समय लगता है नॉर्मली, और इस बीच में ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद में अगर आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो इस पेज पर ही आपको दोबारा से आना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा निस्तारित आवेदन का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी का है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका होगा तो आप सभी के सामने आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर दिखेगा। इस नंबर के आइकन पे ही क्लिक करना है तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो पॉपअप के अंदर ओपन होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट है इसको ओपन अगर आप करते हो तो जितनी भी परमिशन ओपन करते वक्त अलाउ करने के लिए बोली जाती है उनको अलाउ करना है, किसी भी परमिशन को डिनाई नहीं करना है। अगर आपने एक बार इस साइट की जो परमिशन है डिनाई कर दी तो फिर कुकीज से रिमूव करके पूरा डेटा तब आपको करना होगा, नहीं तो दोबारा सर्टिफिकेट ओपन नहीं होगा, आप सभी के सामने एरर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका है। ये जो सर्टिफिकेट हम A4 पेपर पर प्रिंट कर लेंगे, अगर प्रिंटर नहीं है तो किसी साइबर कैफे जनसेवा केंद्र से जाकर के इसे प्रिंट करा सकते हो। अब ये जो सर्टिफिकेट है डिजिटल साइन होकर के आता है। ये जो सर्टिफिकेट है आप प्रिंट करके कहीं पर भी लगा सकते हो। कोई भी डिपार्टमेंट है अगर उसको वेरीफाई